हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा में क्लासेस। और बेटा ये हमारा नेक्स्ट न्यू लेक्चर है हमारा सर्कल चैप्टर का, जिसमें हम कवर करेंगे आपके असर्शन रीजन जो पीछे पूछ चुके हैं, आपके लास्ट ईयर या उससे पहले पीवाईक्यूज में पूछ चुके हैं। हमने एमसीक्यू कवर कर चुके हैं, और जैसे कि आप जानते हैं हम पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं सारी चीज़ों का, लाइक एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, सब चीज़ों का हम सारे फॉर्मेट में लेके आते हैं जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। So in this video we'll cover circle, assertion, reason, PYQ. Okay. So with that in mind, let's get started. Okay. हमने लास्ट वीडियो में ये सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर लिए थे। अब हम करेंगे कंगा कंगा कंगा, ये रहा असर्शन रीजन। असर्शन हमारा क्या है, चलिए पढ़ते हैं। असर्शन हमें ये दे रखा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इन 80 इज द टेंजेंट, ओके, एंड द पॉइंट ए, देन एंगल बी 80 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये शायद इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, आप मैं बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। रीजन, अ स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, ओके। आपका रीजन तो बेटा यहाँ पे देख के हमें पता चलता है इट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो योर रीजन इज रॉन्ग। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो मिल सकता है कि यार रीजन गलत है तो शायद असर्शन हो सकता है सही हो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि दोनों ही गलत हो जाएं राइट। ऐसा बहुत रेयर केसेस में ही होता है। यहाँ से आपको एक तो थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है, बट अगर हमें प्रॉपर तरीके से प्रूफ करना है तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? बेटा आपको पता है कि एंगल मेड ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस कितना हो गया 70, कितना हो गया ये हो गया 160 डिग्री, ठीक है। 160 डिग्री में से 180 को माइनस कर दूंगा सॉरी, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 160 माइनस 180, ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री ये आ गया बेटा। अब आपको पता है कि ये क्या है, डायमीटर है। यहाँ से क्या पास हो रही है, टेंजेंट पास हो रही है। ये कितने एंगल पे बनाएगी? ये बनाएगी 190 डिग्री एंगल। सो 90 माइनस आप 20 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीच वाला एंगल है यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा होगा, और 90 में से आप 20 माइनस कर दोगे विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट यस, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और इसको बेटा आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये 70 डिग्री होगा। मैंने ऐसे प्रूव करके दिखा दिया, आप वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ से आपका असर्शन सही हो गया। रीजन मैंने बता दिया क्यों गलत है। सो योर कौन सा ऑप्शन है ये? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटपुला, ओके। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। ये असर्शन कहता है, इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सर्कमस्क्राइब्ड टू द गिवन सर्कल, शो दैट द, ये आपकी रिलेशन दे दी है। तो बेटा आपको बता दूं मैं, ये असर्शन बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आपकी ये वाली रिलेशन नहीं होती। आपको मैं बता दूं आपकी रिलेशन, प्रॉपर रिलेशन क्या होती है, वो होती है सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल, ठीक है ना। अगर एक सर्कल पे आप कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमसाइज करते हैं तो उनके जो पैरेलल साइड का सम है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि ए डी प्लस क्या है, बी सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, ठीक है ना। ये आपका इक्वल होगा, ये वाली इक्वेशन गलत होगी। सो मैं यहाँ से ये तो कह ही सकता हूँ कि ये इक्वेशन गलत होगी। रीजन आपका ये बिल्कुल से अलग दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये देखो हिंदी में दिखा देता हूँ मैं आपको, हिंदी में बताना क्या यार, दिखाना ही सबसे बेस्ट रहता है आपको। जब तक देख के ना करो तब तक यार वो मजा सा नहीं आता, राइट। सो क्लोन कर देते हैं हम इसको इनलार्ज कर देते हैं। क्लोन इनलार्ज नहीं हुआ। ये देखो थोड़ा सा छोटा कर देता है। एक इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल हैं दो। अब यहाँ से क्या बोला है कि यार जो आपके बड़े वाली सर्कल की एक कॉर्ड है जो इसको यूँ करके टच करते हुए जाएगी, ढंग से मैं बना नहीं पाया, इस तरीके से होंगी। यार कलर में तो आ जाए यार कलर में नहीं आ रही कम वक्त। हाँ बेटर, इस तरीके से ये होगी। तो ये जो यहाँ पर है, अरे भैया बोर्ड भैया जी भी हमारे बड़े बदमाश हैं। यहाँ पर मान के चलिए एक काटेगी, तो ये ए बी जो कॉर्ड है मान के चलिए ये इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगी यहाँ पर होने की वजह से। अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और बीच में से अगर इस तरीके से लार्जर सर्कल की कॉर्ड अगर छोटे वाले सर्कल को टच करती है तो वो बीच से क्या हो जाती हैं, बाइसेक्ट हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि भैया जी ये एक तरह से टेंजेंट बन जाती हैं, और यहाँ पर ये एक कॉर्ड बड़े वाले सर्कल की है तो ये आपस में इक्वली पार्ट में टूट जाती हैं।
दैट इज योर करेक्ट रिलेशन। ये बिल्कुल सही है। सो योर रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। असर्शन कैसे रॉन्ग है बेटा, आपको मैंने बता दिया कि ये रिलेशन होती है। और ये जो होता है ना बेटा क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में आई थिंक एक्सरसाइज में आपका है, उसका पूरा ब्रीफिंग है। और आपका ये घुमा फिरा के पूछा जा चुका है कि एक आपको सर्कल दे रखा है, उसका ये साइड है, उसके ऊपर एक फिगर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइज कर रहा है। सर्कमस्क्राइज का मतलब होता है बेटा उसके ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो फिर अब उसका ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो वो आप यही रिलेशन से निकालते हैं और फिर उसे बनाती है, 5 नंबर में आता है। ये कैसे होता है मैं आपको एक खाली स्लाइड पे ओके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरे को मिलेगी खाली स्लाइड। यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ग्रेट। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यार बना ही देता हूँ यार। ग्रेट, ठीक है ना, ये बन गया कोऑर्डिनेटर। इसके अंदर नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ये नेमिंग होगी इसकी। अब बेटा आपको पता है, क्या पता है कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइज करता है। माय मिस्टेक बेटा जी। अरे यार, स्क्वायर बाहर निकल गया। हाँ, ऐसे सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइज करता है, अंदर नहीं करता। हाँ, मच बेटर। ये आपका ए बी सी डी हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और यहाँ से जो भी आपकी निकल रही है वो क्या है, आपस में टेंजेंट्स है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट होगा P, ये होगा Q, ये होगा R और ये होगा S, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। क्यों कंसिडर कर लिए बेटा, इसलिए कंसिडर कर लिए क्योंकि यार मेरे को यहाँ से बताएं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो टेंजेंट होंगी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से हैं। ओके, so from here I can say that AQ will be equal to AP, ठीक है ना। Similarly BQ will be equal to किसके, BR के, ठीक है ना। ये हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि SC will be equal to CR, SC CR के इक्वल हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, DS will be equal to किसके, DP के इक्वल हो जाएगा। PD DP जो भी आप कहना चाहो, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपकी 4 इक्वेशन बन के आ जाएंगी। सो एडिंग दीज 4 इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन को ऐड करके क्या आ जाएगा, एडिंग, आप इन्हें जब ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी नहीं है यार, ए क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस एस सी प्लस डी सी डी एस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस पी डी। ओके, इसके इक्वल हो जाएगा। ए बी ए क्यू किसके इक्वल है, ए क्यू ए बी क्यू बी, ए क्यू क्यू बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एस सी और डी एस, एस सी डी एस आपके किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा, बी नहीं डी आर, डी सी के। ए पी और बी आर, अच्छा ए पी क्या है भैया जी, बी आर यहाँ पर है। ये थोड़ा सा नहीं बैठेगा मगर हम बैठा देंगे यार, कैसे बैठा देंगे, हम इसका नहीं तो इसका रिलेशन बैठा देंगे। ए पी प्लस पी डी, ए बी प्लस पी डी, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है ना। सिमिलरली बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर आपके किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली, किसकी इक्वेशन निकाल ली, कि जब एक सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइज करेगा तो वो इस टाइप से उसकी इक्वेशन होगी। और हमें पीछे क्या दे रखा था, जो हमारा असर्शन था उसमें हमें दे रखा था, एक केस स्टडी पे आ गए, ये हम नेक्स्ट कवर करेंगे। हमारा असर्शन ये रहा, इसमें हमें दे रखा था कि ये वाली इक्वेशन है, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको गलत है। ओके, सो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ये गलत है। सो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपका असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स, ए इज फॉल्स,
ऑप्शन आगे है, चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऑप्शन आगे हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपका सी फॉर कटपुला बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, आपका बिल्कुल सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके ओके बेटा, आगे है आपका केस स्टडी, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अब आपका थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा में क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रही हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपका लाइव डाउट सेशन, लाइव मटेरियल आपको देंगे, और सारा का सारा टेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेटा कितने में, 1199 में नहीं, ये MRP है यार, इस पर डिस्काउंट भी तो देंगे राइट आपको 600 रुपीज़ में मिल जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें, 600 रुपीज़ ओनली। अगर बेटा आपको थोड़ा सा सोचना है कि यार रिश्तेदारों का फ़ोन आने वाले हैं, कुछ टाइम ही का ही देरी है, अगर ये चाहते हो कि रिश्तेदार तुम्हें फ़ोन करके पूछे और तुम एकदम यूं करके फ़ोन उठाओ, यूं करके ऐसे फ़ोन उठाओ कि हाँ चाचा, हाँ 70 लेके आया हूँ मैं तुम्हें, 70-80%, अगर इस तरीके से चाहते हो ना तो चुपचाप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जाइएगा बेटा, आपको सारे के सारे लिंक, सारे के सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। और अगर आप मेरा कूपन यूज़ करेंगे EPHR50, ये कूपन यूज़ करने के बाद बेटा जो हमारा कोर्स 199 का है, यानी कि 1200 रुपीज़ का है, वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ को आपको मिल जाएगा। सो होपफुली बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यार अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारी वीडियो किसी को बेनिफिशियल फील हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।